एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिफ़त। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 66, इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, और ये चैप्टर नंबर 4 में से है। ओके, अब इससे पहले जो टॉपिक है, इससे शुरू करने से पहले जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है उसमें है कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी कंपाउंड्स। तो सबसे पहले तो बच्चों ये बात है कि जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग हम इस चैप्टर में पहले पढ़ के आए हैं। आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, उसके बाद हमने मेटालिक बॉन्ड पढ़ा, पोलैरिटी पढ़ी, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये सब चीज़ें जो हमने बॉन्डिंग पढ़ी हैं, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी, ये सब कुछ हम पढ़ के पीछे आए हैं। अब क्या है कि द प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग present in them। किसी भी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं कि उसमें कौन सी तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट है, उस पे उसकी कंपाउंड की जो है प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने ये बताना है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं कंपाउंड्स की, दे डिपेंड अपॉन दी टाइप ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन देम। और एमसीक्यूज़ में आ जाए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड डिपेंड अपॉन, नीचे जो ऑप्शन दिए हो तो आप किसको टिक करेंगे कि टाइप ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट इन देम। जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, और उनको आयनिक कंपाउंड्स हम क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव आयनिक बॉन्ड इन देम, एंड आयनिक बॉन्ड इज़ द बॉन्ड which is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom। तो अब जो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दे डिपेंड अपॉन दी टाइप ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट इन देम। और आयनिक कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ उस पर डिपेंड करेंगी। नाउ सिमिलरली कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ वो किस पर डिपेंड करेंगी? कोवलेंट बॉन्ड जो कि उनके अंदर प्रेजेंट होता है उस पर डिपेंड करेंगी। सो अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आयनिक कंपाउंड्स आ जाएगा कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। जो मेन टॉपिक है वो हमारा प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स। Ionic compounds are the compounds which are made up of positively and negatively charged ions. They are made up of positively and negatively charged ions. Then they are composed, or they are made up of ions
not the molecules. These ions or these positive or negative ions, positive and negative ions, are held together in a solid crystal by strong electrostatic forces of attraction. सो ये तो हमारा जो आयनिक कंपाउंड्स के नीचे था उसको 3 पॉइंट्स से मैंने लिख दिया ताकि आपके लिए लर्निंग जो है इजी हो जाए। आयनिक कंपाउंड की जहाँ पे हेडिंग है पेज नंबर 68, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम पेज नंबर 68 एंड 69। ये टॉपिक हमने पढ़ना है कि आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं विच आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस or they are simply made up of ions. Ionic compounds are those which are made up of ions or they are composed of ionic bond. ठीक है, then they are made up of ions not the molecules. ये ions के बने होते हैं, इनमें molecules present नहीं होते। और ये जो positive और negatively charged ions होते हैं they are held together in the solid crystalline form by strong electrostatic forces of attraction between them. जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये नाम हमने पहले भी पढ़ा है जब शुरू में हमने पढ़ा था, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो ये इंट्रोडक्शन में आपने आयनिक कंपाउंड्स के ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस। Ionic compounds, they are composed of ions not the molecules, and these positive and negatively charged ions they are held together in a solid crystal to form by strong electrostatic forces of attraction between them. इसके बाद जो है बुक में आपके पेज नंबर 68 पे डायग्राम दी हुई है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की। उसका उन्होंने बताया हुआ है कि जो नीचे जो डायग्राम है crystal of sodium chloride show the arrangement of the sodium ions and sodium and chloride ions. सो आप वो डायग्राम देख सकते हैं कि क्यूब बना हुआ है और उसमें किस तरह से सोडियम और क्लोराइड आइंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। जो उसमें ब्राउन कलर ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स आइंस दिखाए हुए हैं वो क्या है? सोडियम। और जो ग्रीन कलर में शो किया हुआ है दैट आर क्लोराइड आइंस। किस तरह से ये स्ट्रॉन्ग इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और क्रिस्टल्स की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़, जो मेन हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। ये तो इंट्रोडक्शन था, क्वेश्चन कैसे आता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लें। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसकी आप जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी आप हेडिंग बना सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हेडिंग बनाने से ये होता है कि अगर आपने हेडिंग याद कर ली तो आपके लिए नीचे लिखना जो है वो आसान हो जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? आयनिक कंपाउंड्स are mostly crystalline solids। पहली प्रॉपर्टी आपने क्या लिखनी है? एग्जिस्टेंस जो है उनकी कैसी है? दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स
मोस्टली जो है आयनिक कंपाउंड्स वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टल्स में होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आप लिखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। Now, ionic compounds have negligible conductance in solid form. However, they are good conductor of electricity in solution and molten form. दो बातें हमने पढ़ी कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं, पहले तो हेडिंग अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की डालनी है कि अगर ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इफ़ दे आर डिज़ोल्व इन दी वाटर, या इसको हम सोल्यूशन बना लें और या इसको हम मेल्ट कर लें, मोल्टन फॉर्म में या फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म और इन सोल्यूशन फॉर्म। क्यों, क्या रीज़न है, उसका रीज़न क्या है? ड्यू टू presence of free ions. कैसे डिसोल्यूशन या किसी, जब हम सोल्यूशन बनाते हैं किसी भी चीज़ का या आयनिक कंपाउंड्स को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे से, तो क्या होगा कि हाउ दे डिज़ोल्व इन द वाटर, कि जो वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि वो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस को, सोडियम क्लोराइड को फॉर एग्जांपल अगर हम डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं वाटर में, तो जब हम उसको डिज़ोल्व करेंगे तो पहले ब्रेकअप होगा सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में और फिर वो उसमें डिज़ोल्व होगा। तो जब भी डिसोल्यूशन होगी या सोल्यूशन बनेगा तो आयंस की फॉर्मेशन होती है, और जब हम उसको मेल्ट करते हैं यानी कि सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं किसी भी आयनिक सॉलिड्स को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में। तो क्या होता है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दी सोल्यूशन फॉर्म एंड मोल्टर फॉर्म, और उसकी रीज़न क्या है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। अब ये जो मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लें, क्योंकि ये MCQs में भी आता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन फॉर्म या मोल्टन फॉर्म ड्यू टू, नीचे ऑप्शंस दी होती हैं, तो आपने क्या बताना है, ड्यू टू फ्री आयंस। किस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं सोल्यूशन फॉर्म में और मोल्टन फॉर्म में, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, क्योंकि इनमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं जब इनको का सोल्यूशन बनाया जाता है या इनको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो इनमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, फ्री आयंस। और ये फ्री आयंस जो हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमने सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो है, एडिबल सॉल्ट जो कि हम कॉमन सॉल्ट घर में यूज़ करते हैं, उसको आप सॉलिड ले लें और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करें तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन दी सोल्यूशन फॉर्म और इन दी मोल्टन फॉर्म। ये भी MCQs में आ जाता है क्योंकि ये इसी से रिलेटेड ही है, कोई भी किसी भी आयनिक कंपाउंड का आ जाएगा। अगर वो सॉलिड की ऑप्शन दी होगी तो आपने उसको टिक नहीं करना, आपने किसको टिक करना है, मोल्टन फॉर्म और सोल्यूशन फॉर्म में, ठीक है।
Now next property is melting point and boiling point. नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर आप हेडिंग लगा लें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का. आयनिक कंपाउंड्स have high melting and boiling points. पहले तो आपने ये सेंटेंस याद करना है, समझना है और लिखना है कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं. दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है. इसके बाद एग्जांपल दी हुई है सोडियम क्लोराइड की. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है. यहाँ मेल्टिंग लिख लेते हैं, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट जो लिखा हुआ है दैट इज़ 800 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है 1413 डिग्री सेल्सियस. अब आप देख सकते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होगा और 1413 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होगा. इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये वेरी मच हाई 800 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा 13 डिग्री सेल्सियस. अब आयनिक कंपाउंड्स जो हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है. ये जो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स, इसका रीज़न क्या है. Why they show high melting and boiling point? They show high melting and boiling point because they have strong electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो टॉपिक हम पढ़े हैं इसमें देयर इज़ नथिंग न्यू, ये सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं. बार बार एक ही चीज़ है और उसका रीज़न है कि why ionic compounds have high melting and boiling points. They have high melting and boiling points because there is a strong force of attraction present between the oppositely charged ions. तो क्या होता है, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे. इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ. High energy is required to break these strong electrostatic forces of attraction. जब हम उसको हीट करते हैं, उसको मेल्ट करना चाहेंगे या बॉईल करना चाहेंगे तो हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर होगा. हाई एनर्जी, हीट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक these strong electrostatic forces of attraction between the oppositely charged ions. This is the reason that they have high melting and
बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है, बल्कि सारे जो पॉइंट्स हैं वो एज सच एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी बन जाते हैं। जैसे कि अभी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, चौथा भी हम पढ़ते हैं, हर पॉइंट जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बन जाता है कि हाउ डज आयनी कंपाउंड्स एग्जिस्ट या वाई दे आर मोस्टली एग्जिस्ट इन दी क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं क्यों? ये जो आयंस होते हैं दे अरेंज देमसेल्व्स इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड दे फॉर्म एन ऑर्डरली अरेंजमेंट। वो ऑर्डर एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं एंड दे फॉर्म क्रिस्टल्स। तो क्या बनाते हैं? क्रिस्टल्स बनाते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं किसके बने हुए होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस। और ये जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं दे अरेंज देमसेल्व्स इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म, एक ऑर्डर फॉर्म में अरेंज करते हैं एंड दे मेड अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड दे एग्जिस्ट इन दी क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? क्रिस्टलाइन। अगर ये पूछा जाए कि वाई आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड, आपने ये लिखना है कि आयनिक कंपाउंड्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सोल्यूशन फॉर्म। रीज़न क्या है? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ठीक है, उसके बाद मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। वाई, क्वेश्चन क्या होगा? वाई द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर हाई। तो आप बताएंगे आयनिक कंपाउंड से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों हाई होता है? बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स, they have strong electrostatic forces of attraction between them and a lot of energy या high temperature or high heat energy is required to break these strong forces of attraction, electrostatic forces of attraction. So this is the reason that ionic compounds they have high melting and boiling points. इस वजह से ionic compounds का melting और boiling point ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके दरमियान आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। उनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज़ है यहाँ पे मैंने मेंशन की, ये आपने लर्न करना है। ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ में, बोर्ड में, पेपर में भी आ चुका है कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और सोडियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये वैल्यूज़ आपने याद करनी है। नीचे ऑप्शंस दी होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 800 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 1413 डिग्री सेल्सियस। अब लास्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे, 4th वन। इसकी हेडिंग आप क्या लगाओगे? सॉल्युबिलिटी। Ionic compounds are soluble in polar solvents like water। आयनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल होते हैं? वो पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि वाटर। ये हम पहले पढ़ के आए हैं कि वाटर क्यों पोलर होता है, क्योंकि पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें, क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज़ अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इट गेट्स अ डेल्टा नेगेटिव साइन, और दूसरे पे क्या आ जाता है? डेल्टा पॉजिटिव साइन, और जो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर बन जाता है। अब क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स दे आर soluble in the polar solvents like water। आप क्यों soluble हो जाते हैं? इसलिए कि water क्या करता है? water has high dielectric constant which weakens the forces of attraction between ions। डिक्रीज भी लिख सकते हैं।
अब क्या होता है, वाटर जो है उसकी क्या क्वालिटी है कि उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि एक फिजिकल वाटर की प्रॉपर्टी है, उसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो कि आइंस के अपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ये वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है, या उस फोर्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, और एक न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अपोजिटली चार्ज आइंस। वाटर मॉलिक्यूल जो है उस पर अभी हमने डिस्कस किया कि वाटर जो है वो क्या है, पोलर कोवलेंट है। यहाँ पे हम उसको बना लेते हैं। इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्या होता है कि जब भी इसमें आयनिक कंपाउंड हम डिज़ोल्व करेंगे, तो अब जब हम डिज़ोल्व करेंगे तो आयनिक कंपाउंड पहले किस में ब्रेकअप होगा, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आइंस में। वाटर मॉलिक्यूल जो है ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि इसका नेगेटिव एंड जो है वो पॉजिटिव चार्ज आइंस को सराउंड करेगा, और इसका पॉजिटिव एंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज आइंस को अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह से क्या होगा कि जो भी आयनिक कंपाउंड होगा इट बिकम सॉल्युबल और इट विल बी डिज़ोल्व इन दी वाटर। सो इसकी भी हमने रीज़न पढ़ ली। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये भी क्वेश्चन बनता है कि वाई आयनिक कंपाउंड्स दे आर इजीली डिज़ोल्व इन द पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, तो आपने इसी तरह से लिखना है कि आयनिक कंपाउंड्स दे आर इजीली डिज़ोल्व और सॉल्युबल इन दी पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर बिकॉज water has high dielectric constant and it decreases or weakens the electrostatic forces of attraction which is present between the ionic compounds or between the ions of the ionic compound. So हमने जो अभी पढ़ा इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ अभी पढ़ी हैं, उससे पहले हमने डिस्कस किया आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर दी कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ oppositely charged ions. They are composed of ions, they do not composed of molecules, and they are held together in a solid crystal form by strong electrostatic forces of attraction between the oppositely charged ions. उसके बाद हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं विद हेडिंग्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है, crystalline solids, ionic compounds they exist in mostly exist in the सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब इसमें जो है आप लोगों ने मेंशन क्या करना है, अगर पूछ लिया जाता है कि वाई, तो आपने इसमें ये बताना है कि इसलिए एग्जिस्ट करता है कि देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी ऑपोजिटली चार्ज आइंस एंड दे अरेंज देमसेल्व्स इन एन ऑर्डर अरेंजमेंट। ऑर्डरली ये एक दूसरे अपने आप को अरेंज करते हैं इन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और फिर ये क्या बनाते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज होंगे तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है, आयनिक कंपाउंड्स दे हैव नेग्लिजिबल कंडक्टेंस इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन फॉर्म एंड इन मोल्टन फॉर्म। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जब वो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं और मोल्टन फॉर्म में होते हैं, दे हैव फ्री आइंस एंड दीज आइंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसका रीज़न ये लिखना है, या MCQs में आ जाए तो जब भी आपको रीज़न पता होना चाहिए। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स। उसके बाद सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है कि सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स, या इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 800 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट है 1413 डिग्री सेल्सियस। वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आइंस। और क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और हाई हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड to break these strong electrostatic forces of attraction present between the oppositely charged ion. This is the reason that ionic compounds they have high melting and boiling point.
उसके बाद लास्ट जो है दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी। इसमें आप क्या डिस्कस करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। किस में सॉल्युबल होते हैं? पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। और उसमें आपने क्या बताना है कि वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट which is responsible for decreasing the forces of attraction present between the oppositely charged ions। क्यों वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है या पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक वाटर? उसमें एग्जांपल आपने बतानी है कि वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट। क्यों डिज़ोल्व हो जाता है? क्योंकि वाटर जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इट हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच डिक्रीजेज दी और वीकन्स दी, कमज़ोर कर देते हैं, कम कर देते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी ऑपोजिटली चार्ज आइंस, सो दे बिकम इजीली डिज़ोल्व और दे बिकम इजीली सॉल्युबल इन वाटर। सो ये जो प्रॉपर्टीज़ थी ये हमने पढ़ी हैं। अब क्या है कि ये जो हेडिंग्स मैंने बनाई हैं, इन हेडिंग्स को अगर आप याद कर लें और इसको अच्छी तरीके से समझ लें जैसे मैंने समझाया, उसके बाद बुक से पढ़ें तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। फिर ये क्या है कि 1 2 3 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आप इसको ऐसे याद करें कि हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चंस याद कर लिए हैं तो अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो आप क्या करेंगे, उन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को हेडिंग के साथ लिख देंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। वैसे फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका हुआ है कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। तो आप इसको कैसे बोर्ड में करेंगे, पेपर में कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि पहले आपने आयनिक कंपाउंड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है जो कि पेज नंबर 68 पे दिया हुआ है। 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे, पेज नंबर 68 पे आप वो इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आपने हेडिंग लगानी है इसकी और फिर हेडिंग के साथ इसको आपने लिखना है अगर लॉन्ग में आएगा। अगर आप ये 1 2 3 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बना के इसको याद कर लें और 5th क्वेश्चन कौन सा बनेगा, जो इंट्रोडक्शन है आयनिक कंपाउंड्स का पेज नंबर 68 पे जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स, अगर क्वेश्चन आया था व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स तो आप वो 3 पॉइंट्स लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स के लिए कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ आइंस, ऑपोजिटली चार्ज आइंस, दे आर नॉट मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आइंस, सो दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये उसका आयनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन हो जाएगी या उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपने ये प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है। सो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत दफ़ा आ चुका है और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये भी आते हैं। इसके अलावा इसमें से MCQs भी आते हैं कि जैसे ये आ जाएगा कि आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन दी फॉर्म ऑफ, नीचे ऑप्शंस दी होंगी तो आपने किसको टिक करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगर खाली क्रिस्टल लिखा हुआ है तो आप क्रिस्टल को टिक कर दें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में भी आपने बताना है और उसका रीज़न के साथ भी आ जाता है कि वाई दे आर गुड कंडक्टर, तो आप बताएंगे ड्यू टू फ्री आइंस। किस वजह से है, ड्यू टू फ्री आइंस। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्यों होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी ऑपोजिटली चार्ज आइंस। और फिर ये जो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इसको आपने याद करना है। ये भी 2 MCQs बनते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है। ठीक है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी कि किस में सॉल्युबल होते हैं, और वाटर में होते हैं। क्यों होते हैं, क्या रीज़न है कि उस वाटर जो है इट हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये क्या करता है, इट डिक्रीज और वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी ऑपोजिटली चार्ज आइंस। तो इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। सो होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक, अच्छे तरीके से इसको याद करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम इसको दोबारा आप बता दें मुझे, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे इट्स वेरी इजी, मोस्टली चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बुक से करें। अच्छा, इसके अलावा ये नोट्स में भी हेडिंग्स के साथ दिया हुआ है, आप इसको वहाँ से भी कर सकते हैं और चाहें तो वहाँ से हेडिंग्स देख के अपनी बुक पे भी लिख सकते हैं, तो ये आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो इसको अच्छी तरीके से आपने पढ़ना है। अब अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।